फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक अपन ने जो एग्जाम्पल देखे हैं उसमें नॉर्मली मैंने लिया था या तो मीथेन लिया था या फिर इथेन लिया था, ठीक है। उसके आगे अगर कोई आता है जैसे प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है तो उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करूँ या फिर मोनोब्रोमिनेशन करूँ, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो तुम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा, या फिर उनका परसेंटेज क्या है, वो कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। जैसे सिंपली मैं स्टार्ट करता हूँ, ब्यूटेन का करता हूँ क्लोरिनेशन, CH3 है, CH2 CH2 CH3। इसका अगर मैं क्लोरिनेशन करूँ प्लस करता हूँ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। देखो यहाँ पे अभी दो टाइप के एटम्स है, या तो इधर क्लोरिनेशन होगा प्राइमरी वाले पे या फिर इस सेकेंडरी कार्बन पे हैलोजनेशन हो सकता है। दोनों में से एक पे हैलोजनेशन होगा। तो मेनली अभी जैसे अगर मैं सिंपली एज्यूम करूं, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन इसके 3 इसके 3 6 है। सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 4 है। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो प्रोडक्ट आएगा, इधर करता हूं मैं CH3 CH2 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 Cl, 1 डिग्री पे क्लोरिनेशन किया है। एंड सेकेंड प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, CH3 CHCl CH2 CH3, ये 2 डिग्री पे क्लोरिनेशन किया है, ठीक है। साथ में HCl होगा। अभी अगर मैं डायरेक्टली एज्यूम करूं कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा परसेंटेज, एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या आएगा बताओ। ऐसे अगर मैं डायरेक्टली कर दूं तो इसमें एक्सपेक्टेड क्या होगा, इसका भी बताओ इसका भी बताओ। एक्सपेक्टेड टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, 10 हाइड्रोजन है टोटल। उसमें से प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो अगर मैं डायरेक्टली ये एज्यूम करूं कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतना अगर प्रोडक्ट, डायरेक्ट अगर मैं कोलिजन एज्यूम करूं उनका, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ये अगर एज्यूम करूं, ऐसे होता नहीं है, ये अगर मैं एज्यूम करूं तो एक्सपेक्टेड परसेंटेज इसका कितना आएगा, 60% आएगा। प्राइमरी अपने 6 हाइड्रोजन है तो ये एक्सपेक्टेड होगा 60% और ये एक्सपेक्टेड होगा 40%। इसमें तुमने सिर्फ ये एज्यूम किया है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो आता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आती है, एक्सपेरिमेंटल करता हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल में इसका परसेंटेज आता है 29% और इसका आता है 71%। एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल कर देता हूँ, ठीक है, एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल सेम ही होता है। एक्चुअल में इसका आता है 71%। बताओ क्यों हो रहा है ऐसे। यहाँ पे इसका जो रेडिकल बनेगा वो 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा। सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी रेडिकल। इसका जो रेडिकल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए इसका परसेंटेज क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका स्टेप्स लिखूँ, रिएक्शन के अगर मैं स्टेप लिखूँ, इधर मैं करता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस क्लोरीन का रेडिकल करता हूँ। इसमें दो पॉसिबिलिटीज होगी। एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो प्राइमरी से, तो क्या बनेगा, प्राइमरी रेडिकल बनेगा। इधर बनेगा प्राइमरी रेडिकल फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए CH3 CH2 CH2 CH2, प्राइमरी रेडिकल फॉर्म होगा। और प्राइमरी रेडिकल ये है अपना 1 डिग्री रेडिकल, ब्यूटाइल रेडिकल आ रहा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये Cl साथ में HCl भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस Cl के क्लोरीन ने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया, अब्स्ट्रैक्ट किया है इस कार्बन से। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इस बीच वाले से भी कर सकता है 2 डिग्री से। 2 डिग्री से अगर ये रिमूव करेगा हाइड्रोजन को तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH रेडिकल करता हूँ और इधर आएगा ये CH3। 2 डिग्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या है, मोर स्टेबल फॉर्म हो रहा है। अगर ये मोर स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो ये इजीली फॉर्म होगा, ठीक है।
जो भी मोर स्टेबल होता है वो इजीली फॉर्म होगा, और इजीली अगर फॉर्म हो रहा है तो ये फास्टर फॉर्म होगा। ये क्या हो रहा है अपना, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कौन सा है, यही है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। यही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या होगा, फास्ट फॉर्म होगा, फास्टर या ज्यादा फॉर्म होगा। ये अगर फास्ट फॉर्म हो रहा है या ज्यादा फॉर्म हो रहा है तो इसका परसेंटेज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, कितना फास्ट होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर 1 के स्पीड से प्राइमरी रेडिकल अगर 1 के स्पीड से फॉर्म होता है तो ये सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म होता है 3.8 के स्पीड से। ये बिल्कुल याद रखना है। प्राइमरी रेडिकल अगर एक फॉर्म हो रहा है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, एक प्राइमरी रेडिकल अगर फॉर्म होता है उतने ही टाइम में सेकेंडरी रेडिकल कितने फॉर्म होंगे, 3.8 फॉर्म होंगे। क्लियर है ये। तो इसमें सिर्फ ऐसे नंबर नहीं लेना है, इसमें दोनों चीजें कंसिडर करनी है। नंबर भी कंसिडर करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कंसिडर करने हैं, और साथ में उसकी स्पीड जो है या उसकी, इसको कहते हैं सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इसकी 1 अगर है, सेलेक्टिविटी फॉर प्राइमरी रेडिकल इज 1, देन सेलेक्टिविटी फॉर सेकेंडरी रेडिकल इज 3.8। फॉर क्लोरीनेशन प्रोसेस के लिए ये सेलेक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो इसका आएगा, परसेंटेज के लिए 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोबेबिलिटी कितनी है हाइड्रोजन्स की है, टोटल 6 हाइड्रोजन्स है, इसको मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी 6, एंड इसकी सेलेक्टिविटी कितनी है 1। तो इधर क्या करना है तुम्हें, परसेंटेज के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू करना है सेलेक्टिविटी, इसकी सेलेक्टिविटी कितनी है। तो इससे आएगा इसका परसेंटेज से बेटर मैं इसका फ्रैक्शन लिखता हूं। इसके लिए जो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन, तो इसका फ्रैक्शन अगर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 डिग्री के 6 हाइड्रोजन इनटू सेलेक्टिविटी इसके लिए 1 है। इसको अगर मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना है तो इसका कितना आएगा, कितने हाइड्रोजन है 4 इंटू सबके लिए सेलेक्टिविटी कितनी है 3.8, तो ये अराउंड आ जाएगा 15। ठीक है, कितना आ रहा है 15.2 आ रहा है, नियरली 15 आ रहा है। परसेंटेज के लिए क्या करना है, इसका भी 6 है तो इसका 15 है, टोटल कितना है 21। परसेंटेज के लिए तुम्हें क्या करना है, फॉर परसेंटेज इसका आएगा 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 21 इंटू 100। इसका परसेंटेज फाइंड अगर करना है तो इसका फ्रैक्शन 15 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100, तो ये आएगा नियरली परसेंटेज 29%, और ये आ जाएगा अपना 71%। क्लियर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2 डिग्री का रेडिकल फास्ट बनता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कितना फास्ट बनता है 3.8 टाइम्स एज कंपेयर टू प्राइमरी रेडिकल। सिमिलरली अगर 3 डिग्री का रेडिकल होगा वो और भी फास्ट बनेगा, वो बनता है 5 टाइम्स फास्टर। 3 डिग्री का रेडिकल बनता है 5 टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू 1 डिग्री रेडिकल। सब कंपैरिजन 1 डिग्री रेडिकल के साथ ही करना है। ठीक है, 3 डिग्री का अगर रेडिकल बन रहा है, ये सब क्लोरीनेशन के प्रोसेस के लिए अपन स्टडी हो रही है अभी, ब्रोमिनेशन के लिए कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। ठीक है, पहले नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, बिकॉज इट इज easier to form more stable, because it is easier to form more stable 2 degree radical, easier to form more stable 2 degree radical 2-chlorobutane, easier to form more stable 2 degree radical, comma 2-chlorobutane formed faster than 1-chlorobutane.
2 chlorobutane formed faster than 1 chlorobutane. 2 chlorobutane से 1 chlorobutane क्या है, फास्ट फॉर्म होगा. क्लियर है. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या कर रहा है, कोई ना कोई हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, या तो प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी हाइड्रोजन होगा. तो ये जो अब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, जैसे 2 डिग्री का हाइड्रोजन अगर अब्स्ट्रैक्ट करना हो तो इजीली अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो कितना हो रहा है, 3.8 टाइम्स फास्टर हो रहा है एज कंपेयर टू ये 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन. सिमिलरली 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन और भी इजीली अब्स्ट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए रेट आता है 5 टाइम्स एज कंपेयर टू 1 डिग्री के लिए जो रेट है. ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स नोट करो, लिखो. It is 5 times easier. It is 5 times easier for a chlorine radical. It is 5 times easier for a chlorine radical to abstract a hydrogen atom. For a chlorine radical to abstract a hydrogen atom from a tertiary carbon. Abstract a hydrogen atom from a tertiary carbon than from a primary carbon. From a tertiary carbon than from a primary carbon. देखो टर्शरी रेडिकल और भी ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ से हाइड्रोजन, टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना और भी क्या होगा, इजी होगा. क्लियर है सबको. नेक्स्ट लिखो पॉइंट. It is 3.8 times easier. It is 3.8 times easier for a chlorine radical. अरे क्लोरीन का ऐसे Cl रेडिकल लिखा करो. क्लोरीन रेडिकल to abstract a hydrogen from, to abstract H from hydrogen from a secondary carbon, 2 degree carbon, than from a primary carbon. To abstract a hydrogen atom from a secondary carbon than from a primary carbon. तो सिंपली क्या है, 3 डिग्री का कार्बन 5 टाइम्स फास्टर अब्स्ट्रैक्ट होगा और 2 डिग्री का कार्बन 3.8 टाइम्स फास्टर अब्स्ट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बन्स. तो अपने पास रिलेटिव रेट्स ऑफ अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन, रिलेटिव रेट या रेट्स करता हूं ऑफ अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन by a chlorine radical at room temperature. By a chlorine radical at room temperature. रूम टेम्परेचर के लिए वैल्यूज है, रिलेटिव रेट्स है. रिलेटिव रेट्स ऑफ अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन बाय क्लोरीन रेडिकल एट रूम टेम्परेचर. तो टर्शरी के लिए रेट कितना है, टर्शरी के लिए रेट कितना है, 5 है. नेक्स्ट, सेकेंडरी के लिए रेट कितना है, 3.8 है. एंड प्राइमरी के लिए रेट कितना है, 1 है. क्लियर है ये. इनकी ऐसी रिएक्टिविटी जो आ रही है, 3 डिग्री के लिए 5 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव है ये एज कंपेयर टू 2 डिग्री के लिए 3.8 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव है और 1 डिग्री का सबसे कम रिएक्टिव है. क्लियर है. तो यहाँ पे अभी रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो उसमें 2 फैक्टर कंसिडर करने हैं. एक तो इनकी रिलेटिव रेट्स ये भी कंसिडर करने हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी कंसिडर करनी है. प्रोबेबिलिटी मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे है. 2 आते हैं इसमें. एक तो आता है प्रोबेबिलिटी, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था. एक टाइप के 6 आ रहे थे, सेकेंड टाइप के 4 आ रहे थे. 2 डिग्री के जैसे ब्यूटेन में प्रोबेबिलिटी का मतलब 1 डिग्री के लिए प्रोबेबिलिटी में क्या कह सकता हूँ, टोटल 6 हाइड्रोजन है.
2 डिग्री के लिए प्रोबेबिलिटी मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से 4 है, ये भी कंसिडर करना है और साथ में इनटू इनके रिलेटिव रेट्स भी मल्टीप्लाई करने हैं, जिससे उन अलग अलग कंपाउंड जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनका रिलेटिव अमाउंट आएगा, ठीक है, इनके प्रोडक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, लिखो टू डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट्स, टू डिटरमाइन द relative amounts of products, relative amounts of products, both probability, to determine the relative amounts of product, both probability, ब्रैकेट में probability का मतलब लिखो ब्रैकेट में, the number of hydrogens that can be abstracted, probability ब्रैकेट में the number of hydrogens that can be abstracted, कितने हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं उसी को क्या कहना है, प्रोबेबिलिटी। एंड रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स दैट कैन बी अब्स्ट्रैक्टेड, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंड रिएक्टिविटी, एंड रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ब्रैकेट में लिखो द रिलेटिव रेट्स एट विच, and reactivity, the relative rate at which a particular hydrogen is abstracted, reactivity का मतलब the relative rate at which a particular hydrogen is abstracted, bracket close कर दो, must be taken into account, must be taken into account, दोनों को तुम्हें कंसिडर करना है। प्रोबेबिलिटी मतलब कितने हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड रिएक्टिविटी मतलब उसका अब्स्ट्रैक्शन का रेट कितना है, ठीक है, कितना रिलेटिवली इजीली वो अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, इसी एग्जांपल के लिए पहले देखते हैं, या फिर इससे इजी एग्जांपल लेते हैं। CH3 करता हूँ, CH2 CH3, इसमें अभी क्या क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो आ सकता है इधर CH3 CH2 1 डिग्री का आ सकता है, या फिर सेकेंड क्या पॉसिबिलिटी है CH3 CHCl CH3 2 डिग्री का भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव अमाउंट फाइंड करते हैं, ठीक है। रिलेटिव अमाउंट फॉर क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन करता हूँ, रिलेटिव अमाउंट फॉर 1 क्लोरोप्रोपेन कितना आएगा, कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री के, चाहे यहां से रिमूव करो हाइड्रोजन या इधर से रिमूव करो हाइड्रोजन, अब्स्ट्रैक्ट करो, सेम ही है। कितने हैं प्रोबेबिलिटी, चाहे तो एक के लिए लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी है डायरेक्टली लिखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्टेड दैट कैन बी अब्स्ट्रैक्टेड इनटू उसकी रिएक्टिविटी कर देता हूं, ठीक है, या रिलेटिव रेट्स कर देता हूं। कितने हाइड्रोजन 6, और उसकी रिएक्टिविटी कितनी है 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी कितनी है, रिलेटिव रेट 1 है, तो इसका अगर 6 बनेगा तो नेक्स्ट में करता हूँ रिलेटिव अमाउंट फॉर 2 क्लोरोप्रोपेन, नेक्स्ट में करता हूँ रिलेटिव अमाउंट फॉर 2 क्लोरोप्रोपेन, कितना आएगा अभी ये, कितने हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, 2 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है 2, और उसके लिए रिएक्टिविटी कितनी है 3.8, लगभग कितना आ जाएगा ये 7.6 आ जाएगा। परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो इसका अगर अमाउंट 6 है तो इसका अमाउंट कितना है 7.6 है, तो परसेंटेज इसका आएगा, इसका मैं परसेंटेज फाइंड करता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 13.6 इंटू 100, ये इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका परसेंटेज कितना आएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100, एक का फाइंड करोगे तो सेकंड का तो डायरेक्टली 100 से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा,
कितना आएगा लगभग, जितना भी आता है 40% के अराउंड या 60% के अराउंड। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या करना है। तो इस वे में तुम इजीली किसी भी प्रोडक्ट का परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। इनके अगर अमाउंट्स भी बताने हैं तो बताता हूँ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके। जैसे इसका आएगा अराउंड 44%, तो इसका कितना आ जाएगा अराउंड 56%। ठीक है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। रिएक्टेंट है इधर CH3 CH3, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं वो भी कंसिडर करना है। इसका मैं करता हूं क्लोरीनेशन Cl2H। अप्रोक्सीमेटली फाइंड करना है कितने कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और उनका परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में फाइंड करो सब परसेंटेज, चाहे जितना अप्रोक्सीमेशन लो, करेक्ट आंसर फाइंड करो। कितने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। देखो इधर अगर मैं इसको A कहूँ, ये भी A है, ये भी A है, यहाँ पे हो सकता है क्या क्लोरीनेशन, नहीं होगा। ये अगर मैं करूँ B, इसको मैं करता हूँ C, इसको मैं करता हूँ D, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे E। 5 टाइप्स के प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें। ठीक है, 5 टाइप्स के प्रोडक्ट देखते हैं कौन कौन से है। ड्रॉ करता हूँ, पांचों प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूँ। जैसे फर्स्ट में ये 1 2 3 4 5 6 है, टोटल स्टेट में 6। इसमें से सेकंड पे एक मिथाइल और इधर है 2 मिथाइल। ए पे क्लोरीनेशन करता हूं तो पहला तो प्रोडक्ट बना ये, कितने हाइड्रोजन पॉसिबल है 9, 9 इंटू 1, इसका रिलेटिव अमाउंट क्या आएगा 9 हाइड्रोजन इंटू रिलेटिव रेट 1। नेक्स्ट सेकेंड में करता हूं बी पे, बी वाला जो प्रोडक्ट आएगा ये 6 हो गए, ये इधर 1, इधर 2। बी पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूं कितने पॉसिबिलिटीज होगी इसकी, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी इसकी कितनी है 3.8, इसका अमाउंट कितना आएगा, कितना आ रहा है 7.6 आ रहा है। क्लियर है, चाहे तो इसको तुम 7.5 ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन में इससे कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करता हूं, थर्ड वाला प्रोडक्ट इधर फॉर्म कर देता हूं 6, ये 2 इधर और इधर आएगा ये क्लोरीन। इसका रिलेटिव अमाउंट 2 हाइड्रोजन इंटू 3.8, ये भी आएगा 7.6 रिलेटिव अमाउंट। नेक्स्ट डी पे करता हूं 6, ये 2 इधर के। डी पे देखो कितने डिग्री का है डी, इधर करता हूं Cl, ये डी कितने डिग्री का है 3 डिग्री, तो इधर क्या आएगा कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इंटू इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी 5, तो इसका रिलेटिव अमाउंट आएगा 5। नेक्स्ट ई पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूं, ये है ई पे अगर क्लोरीनेशन करूं तो कितने हैं 6 हाइड्रोजन और ये प्राइमरी है, 6 हाइड्रोजन इंटू आएगा 1। सम अगर मैं करूं इन सबका, ये सब आया इनके रिलेटिव अमाउंट। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके सम से डिवाइड करके इंटू 100 करना पड़ेगा। क्लियर है ये। सम देखो अभी इसको मैं लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 7.5 और इसको भी मैं लेता हूं 7.5, तो ये कितना हो गया 15 और ये 5 20 और इधर ये 6 और 9 15, टोटल कितना आ रहा है 35.2 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अप्रोक्सीमेटली मैं लेता हूं 35। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करना है ना, तो इधर टोटल में 35 परसेंटेज के लिए टोटल आया अपना 35.2 है। अप्रोक्सीमेट के लिए मैं इसको 35 करता हूं, जिससे फैक्टर 5 का फैक्टर कैंसिल आउट होगा। इधर आएगा बाय 35 परसेंटेज इंटू 100
कितना आएगा कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 35 है, ऊपर बचेगा, नीचे आएगा 7, ऊपर आएगा 20 इंटू 9 180, 26% के अराउंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अराउंड 26%। क्लियर है? सेकेंड का अगर मुझे फाइंड करना है कि 7.6 को मैं कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करना है, 7.5 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको तो कितना बच रहा है, 150 बाय 7, 21 या 22% के अराउंड वैल्यू आएगी। क्लियर है? इसका भी कितना आएगा, अराउंड 22% आ रहा है ना, 22 के अराउंड ही, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली फाइंड करो। वैसे भी तुम्हें ऑप्शन से मैच करना होगा ना, या कभी क्वेश्चन आता है परसेंटेज एग्जैक्टली फाइंड करो, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। इसका परसेंटेज आएगा 7.6 है, टोटल है 35 इंटू 100, ये भी सेम ही है, इधर रिलेटिव अमाउंट इसका भी सेम है, तो इसका भी आएगा नियरली 22%। इसका है 5 बाय 35 इंटू 100, तो आएगा 100 बाय 7, 30 मतलब 14% के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, अराउंड 14%। और ये 6 बाय, इसका परसेंटेज आएगा, परसेंटेज इक्वल टू 6 बाय 35 इंटू 100, कितना आएगा ये, 120 बाय 7, 17% के अराउंड आएगा। इस वे में तुम सब परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्या करना है तुम्हें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिलेटिव अमाउंट के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू उसकी रिएक्टिविटी कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी इनटू रिएक्टिविटी, सबके रिलेटिव अमाउंट फाइंड करो, फिर बाद में सबका सम करके सबके जो रिलेटिव अमाउंट आया है उसको डिवाइड करो, जिससे डायरेक्टली परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में ये जो रेडिकल फॉर्म हो रहा है ये 1 डिग्री का रेडिकल है, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी 1 डिग्री का रेडिकल फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी या रिएक्टिविटी उसके लिए कितनी है, 1 है। और टोटल देखो 9 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होने के कारण इसका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? रिएक्टिविटी इसकी कम है लेकिन बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है ना, ज्यादा हाइड्रोजन के कारण इसका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, फिर भी 1 डिग्री का रेडिकल फॉर्म होता ही है, प्लस आई से वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, कम स्टेबल है रिलेटिवली, फिर भी इसलिए तो उसकी रिएक्टिविटी कम है, 1 ही है सिर्फ। तो ऐसे 0 कंसिडर नहीं करना है, सब में कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी हर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये क्या अच्छा मेथड है क्या, हेलोजनेशन या अल्काइल हैलाइड, मुझे कोई अल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है तो ये अच्छा मेथड है क्या फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मुझे बस जैसे कोई एक अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, ये मुझे प्रिपेयर करना है, तो ये मेथड यूज करना अच्छा मेथड है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे, फिर उनको सेपरेट करना भी बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो सेपरेट करना और भी टफ, फिर सेपरेट करके एक कंपोनेंट आएगा, तो ये अच्छा मेथड नहीं है। तो एक नोट लिखो, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन is not a good method, halogenation of alkane is not a good method to use, not a good method to use when you want to synthesize, not a good method to use when you want to synthesize an alkyl halide, when you want to synthesize an alkyl halide।
कैलकुलेट द परसेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट यू वुड एक्सपेक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन अगर करते हो एन पेंटेन का, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक तो बनेगा 1-क्लोरोपेंटेन, दूसरा बन सकता है 2-क्लोरोपेंटेन एंड थर्ड फॉर्म हो सकता है 3-क्लोरोपेंटेन। रिलेटिव अमाउंट्स इसके देखते हैं। 1 डिग्री का ये अगर ए है तो ये ए, ये बी तो ये बी और ये सी है थर्ड टाइप का। 1 डिग्री के लिए टोटल कार्बन 6, नंबर ऑफ कार्बन इंटू रिलेटिव रेट 1, तो इसका रिलेटिव अमाउंट आएगा 6। रिलेटिव अमाउंट्स। नेक्स्ट सेकंड में बी जो आ रहे हैं इस टाइप के 4 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 इंटू रिएक्टिविटी 3.8, ये वैल्यू आएगी 15.2 आएगी रिलेटिव अमाउंट। एंड नेक्स्ट इस टाइप के सी के 2 ही है तो इधर आएगा 2 इंटू 3.8, तो इसका अमाउंट आ जाएगा रिलेटिव अमाउंट 7.6। टोटल अमाउंट आ रहा है इसमें 29.8, 28.8, 6 + 15, 21 + 7, 28.8। परसेंटेज के लिए परसेंटेज 6/28.8 इंटू 100, इसका परसेंटेज आएगा 15.2/28.8 इंटू 100, और इसका परसेंटेज आएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 28.8 इंटू 100। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज इसका आता है 20.8%, 20.8%। अभी ये तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा या फिर जैसे भी तुम्हें इजी लगे। 52.7%, 52.7%, एंड लास्ट का आता है 26.4% के अराउंड, 26.4%। ठीक है, तो इस वे में तुम कम से कम ये तो फाइंड कर सकते हो, मेजर प्रोडक्ट तो फाइंड कर सकते हो। जैसे इस रिएक्शन में अगर आता विच इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन, या रिलेटिव, what is the relative amounts, compare the relative amounts of A, B and C, तो क्या आता? अमाउंट ऑफ ABC, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स किसका सबसे ज्यादा होता? ये तो कर ही सकते हो ना, B सबसे ज्यादा, फिर C, फिर A। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है इसमें? B इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर है? भले तुम परसेंटेज फाइंड ना कर पाओ, लेकिन रिलेटिव अमाउंट्स इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको करेक्टली आंसर करो। ठीक है।